नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप असवाल और आप देख रहे हैं जाग पहाड़ी। आज मैं चंद्रापुरी मार्केट में खड़ा हूं। यहां के लोगों की राय भी लेने की कोशिश करेंगे। केदारनाथ का उपचुनाव चल रहा है। चंद्रापुरी मार्केट में मैं खड़ा हूं, कुछ लोग यहां पे मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी माहौल क्या चल रहा है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। केदारनाथ में 20 तारीख को उपचुनाव होने वाले हैं, कैसा माहौल चल रहा है यहाँ? सबसे पहले जो है नमस्कार है आपके लिए, जाग पहाड़ी के लिए। और पहाड़ी तो कभी जागेगा नहीं, पहाड़ी तो जो है मैं से पहाड़ी रहेगा। वो जो है छोटी छोटी बातों में जो है अपना जो है वो कर देता है कि अपना मत का जो है दुरुपयोग कर देता है वो। लेकिन मेरी सबसे प्रार्थना ये है पूरे उत्तराखंड में और विशेष करके केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ पे जो है एक चीज मूल मुद्दा है। यहाँ पे मूल मुद्दा ये है कि अगर पार्टी में अगर इतना दमखम होता है तो पार्टी आज इतना दमखम से जो है चुनाव नहीं लड़ती। चुनाव एक तरफा हो सकता था। हमारे गाँव में जो है कई बार ऐसा हुआ कि 5 साल तक जो है 25 साल तक जो है निर्विरोध चुनाव हुए कि जो प्रधान कार्यकाल सही रहा, दोबारा कोई चुनाव नहीं हुए। ठीक है, उत्तराखंड में क्या है अभी वर्तमान समय में जो है आज की डेट में जो है अब ये हमारे जो है स्वर्गीय जो है श्री मती छला रानी जो है वो स्वर्गीय हो चुकी हैं। आज जो है हमारे ऊपर जो है दूसरा चुनाव ये थोपा गया है। तो हम ये चाहते हैं कि आगामी चुनावों में ये वर्तमान चुनाव है, इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, मैं आपकी बात थोड़ा काटना चाहूँगा। ये थोपा नहीं गया है क्योंकि वो तो दिवंगत हो चुके हैं, ये तो होना ही था। ये लोकतंत्र का वो है, नियम है। जी 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 जी। लेकिन यहाँ पे ऐसा विशेष करके ऐसा है कि 2 पार्टियों का चुनाव रह गई है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। आज तक जो है ना कांग्रेस ने यहाँ भला किया ना बीजेपी ने भला किया। कांग्रेस आती है तो कांग्रेस कहती है चुनाव से पहले कहती है कि हम यहाँ पे ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलेंगे हरिद्वार में। बीजेपी आती है तो बीजेपी क्या करती है कि यहाँ पे एक भेदभाव करती है। भेदभाव क्या करती है, जो पैसे वाला है, जो जनता का जो मुद्दे हैं उनको नहीं दरकिनार करके जो पूंजीपतियां हैं उनको जो है साथ रखते हैं वो पहले। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आप कांग्रेस और बीजेपी दोनों से नाराज चल रहे हैं। हम जो है हम जन्मजात जो है हम बीजेपी वाले हैं, लेकिन हमारी आदत ये है हम कांग्रेसी नहीं है। कैसे कि हमारा नेता चाहे गलत है चाहे सही है उसको सही ठहराते हैं। हम बीजेपी वाले हैं जन्मजात, दादा परदादा से। अगर बीजेपी अगर गलत है हम उसको गलत को गलत बोलते हैं और सही को सही बोलते हैं। हमारे इतिहास में आज पहली बार ऐसा है कि इतना उपचुनाव में इतना पैसा, इतना धन बल, इतना चुनाव दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस और बीजेपी ने। जबकि हमारे लिए आंदोलन किया था यूकेडी ने। हजारों माताएं बहनें जो है उनका जो है स्वाग मिट गया। भाइयों का जो है ये रक्षाबंधन जो है वो हो गया, ख़त्म हो गया। बहनों का जो है वो हो गया, राखी बंधन जो है वो हो गया, एक्सपायर हो गया। लेकिन आज की डेट में हम ये चाहते हैं कि कम से कम ऐसा चुनाव हो यहाँ उत्तराखंड में जो उत्तराखंड का भला कर सके। लेकिन भला कौन करेगा? धामी जी ने जो है वो ये चुनाव जो है वो ये चुनाव नहीं इतना प्रभावशाली नहीं होता। अगर धामी जी अगर केदारनाथ को जो है ये यात्रा क्षेत्र में जो है गरीबों का ढाबा ने तोड़ते, जो अभी जो है 2024 में जो अभी आया था, आपदा आई थी, उस पर जो है उन्होंने कहा था जिन्होंने ये जिला पंचायत में जो रजिस्ट्रेशन किया है, जितने भी घोड़े खच्चर डंडी कंडी घोड़े खच्चर दुकानदार जितने भी थे उनको सबको मुआवजे जो है बराबर बांटा जाए। इन्होंने क्या किया कि 9 करोड़ रुपये जो है जारी कर दिए। 9 करोड़ जारी क्यों किए कि जिसका जो है वहाँ पे जो है कि क्या है जिन्होंने घोड़े खच्चरों में जो है माल डाला। ठीक है, लेकिन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है 200 का 250 का जो है उन्होंने पर्ची काटी, 700 रुपये उन्होंने एक घोड़े का लिया। उसका कोई छानबीन नहीं है, भ्रष्टाचार जो है जमीन से ऊपर तक होता है। लेकिन धामी जी ने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में जो है ऐसा माहौल बने कि कोई पार्टी जो है धन और बल और शराब किसी का प्रयोग न करे। एक मुफ्त ये बोले हम इस पार्टी को जो है प्रत्याशी बना रहे हैं, इसको जो आप वोट दो। इतना अच्छा, आरोप प्रत्यारोप तो कांग्रेस भी बीजेपी पे लगा रही है, बीजेपी भी कांग्रेस पे लगा रही है। आपने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले कि कहाँ वोट डालेंगे आप? वोट तो जो है जन्मजात जो है बीजेपी को पड़ेगा, जन्मजात बीजेपी को पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि अब बीजेपी से आप नाराज भी चल रहे हैं और बीजेपी की बात भी कर रहे हैं। तो सवाल ये है ना, करे क्या? हम तो कांग्रेस को वोट देने तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस जो है यहाँ पे मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारी में है। वो हमेशा जो है एक वर्ग की जो है बात करती है। बीजेपी जो है सर्वधर्म की बात करती है। बीजेपी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन कांग्रेस कहती है एक पार्टी का विश्वास, एक पार्टी का धर्म, एक पार्टी का वो, एक पार्टी का हम यूनिवर्सिटी खोलेंगे हरिद्वार में, देवभूमि में। तो साथ करें क्या? जो लोकल पार्टी है हमारी यूकेटी, उनके लिए जनता जो है जागरूक नहीं है। अब करें क्या? हम तो पब्लिक जो है आपस में ऐसे फंस गई। इन्होंने शुरू से राज किया, आज कांग्रेस कल बीजेपी, आज कांग्रेस कल बीजेपी। लेकिन बीजेपी को देखो तो वो कहते कुछ है करती कुछ है।
कांग्रेस देखो वो एक धर्म की बात करती है, वो कहती है हम आगे सत्ता में तो हम यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलेंगे। कैसे खोलेंगे आप? लेकिन हिंदुओं के लिए उनके कोई एक लफ्ज नहीं आता है। यूपी में जाओ कि देश में कहीं भी जाओ, अगर एक मुस्लिम मरता है पूरी कांग्रेस जो है वहाँ तबाह तोड़ रह लिया, तबाह तोड़ वहाँ जो धरना प्रदर्शन वो कर दे दिया। अगर एक हिंदू मरता है उसके लिए कोई पूछने वाला नहीं है, एक बीजेपी की सिवाय। अब बोलो हम कहाँ जाए? बीजेपी को जिताओ तो बीजेपी की ये हाल है, वो गरीबों को पूछते नहीं है, उनका कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद जीतने के बाद वो अपने जो है सत्ता के चकनाचूर में मस्त हो जाते हैं। इस बार आप देख पा रहे होंगे वोटर असमंजस की स्थिति में है और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? चाहे मेरा नाम भगत सिंह है, ग्राम सभा बटवाड़ी सुनार। मैं तो क्षेत्र की बात करता हूँ। आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ जो आप हमारे मीन मार्केट चंद्रपुरी में आए हैं। मैं तो सो रहा, एक हफ्ता 2 हफ्ते सो रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ चैनल, यूट्यूब में देख रहा हूँ, सब चैनल में बात करता हूँ, देखता हूँ मैं रात को भी 10-11 बजे तक कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। सरकारें कहाँ मंच व्यस्त कर रहे हैं, कोई कांग्रेस हो या बीजेपी हो। बीजेपी के कार्यकर्ता क्या हमने इतना काम कर दिया, वो काम कर दिया, हमको दिखाएंगे कितना काम किया। हमारे चंद्रेश्वर महादेव से लेकर तुम्हारा गिरी तक सारे जो है खंडा देखने धामी भी आया था देखने। हमारे मुख्यमंत्री धामी हैं, ये देख लेते आए थे तो देख लेते। उनके कार्यकर्ता बता लेते उनको, बता लेते उनको कि चंद्रेश्वर महादेव से लेकर बीरी तक कितना नुकसान हो रखा है, कितना नुकसान हो रखा है। हमारे मार्केट की वैल्यू क्या रहेगी? पहले वैल्यू हमारा मार्केट जो था इतना रुपया श्रीनगर नहीं था जितना रुपया से जहाँ चंद्रपुर था, बिल्कुल था। आज हमारा नील हो गया, नील हो गया। व्यापारी जो है खत्म हो गया, खत्म हो गया। किसने नहीं? सरकार ने किया है, हमने बेईमानी नहीं किया है। बेईमानी हमारे लोकल ने किया, बेईमानी लोकल ने किया, आवेदन ने किया। लोकल नहीं बेईमानी कभी नहीं, आवेदन किया। उसके ठगान में जो है गवर्नमेंट ने ठगान को लेना था। पर हमारे कार्यकर्ता यहाँ से ऐसे थे सोए हुए हैं पेट भरने के लिए। बीजेपी हो कांग्रेस हो कोई पार्टी हो, पेट भरने के लिए हम आगे आए हैं। हमारे पेट भरे, सत्ताधारी हो चाहे कोई हो। आज हमारा चंद्रपुर खत्म है, चंद्रपुर जो है हमारा खत्म है। चंद्रपुर लेकर सोलसोर तक बीरी तक बिल्कुल पूरा मार्केट है, पूरा जहाँ पर किसी गरीब ने अगर ढाबा खोला हुआ केदार सोनपुरा केदार तक, केदार से लेकर तुम्हारे तेरबड़ा तक सब गवर्नमेंट ने जो है सब उजाड़ दिया। चलो ये नाराजगी है लोगों में। यहाँ पे एक और अंकल जी हैं। अंकल जी कैसा माहौल चल रहा है इस समय? माहौल बहुत बढ़िया है, परंतु बीजेपी में सेलर आने रही 2006 से तलसरी गांव केदार माती कार्तिक स्वामी तक रोड की सर्वे हो रखी है। आधे गांव तक रोड गई है। हम कहते हैं इस रोड को बनाओ, वो कहते हैं तुमको चमोली जाना पड़ेगा, इसको बैंड डालना पड़ेगा। वो वहाँ जाएगा, वो वहाँ जाएगा क्यों? तुम तूने पीछे किया, आगे ले जाता सीधे जाती। सर्वे जहाँ वो रखा था पर नहीं किया। ये है भारद्वाज, और वो हमारे रोड को जो है आगे जाने नहीं देता है। हम पैसे देने वाले नहीं है, ईमानदारी से काम करेगा तो रोड के जाना मध्य कार्तिक स्वामी पहुँचनी चाहिए। हम 700 रुपये अगस्त महीने से तलसारी को देते हैं, 3 किलोमीटर है वहाँ। अच्छा, और 3 किलोमीटर 700 रुपये क्यों? हम ताकत है नहीं। हम बोझ लेके जाएंगे तो 700 रुपये देते हैं, क्यों? बुक करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और डामीकरण भी नहीं हुआ और आगे रोड भी नहीं जा रही है। ऊपर से रोड आएगी तो हमारे सहूलियत होगी, और सहूलियत नहीं होगी तो हम भले हम बीजेपी को वोट देंगे, भले कांग्रेस को भी दिया था, हमने बहुत दिया था, तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। क्यों? जो विधायक हमारे सेलर रानी थी वो कहते तलसरी के तो आगे बढ़ने नहीं देना है। शराब जिसने पिया वो उसने गाली दिया, वो उसने जो है तलसरी देखा ही नहीं है। हम ये कहते हैं आशा रानी जो ये आशा नोटियाल जी हैं, इन्होंने हमारे रोड को आगे लिया। भले ही कांग्रेस के मनोज तिवारी मनोज रावत इन्होंने जो है नहर से आगे हमारे गांव तक रोड खुदाई है। क्यों? पत्रकार थे वो, और हमारे गांव तक गए, उससे आगे जाने नहीं गया। जबकि टेंडर पड़ गया 2 आगे। अच्छा, टेंडर पड़ चुके हैं, रखे थे पर काम नहीं किया। ऊपर से कहते PWD ऊपर से लाएंगे हम नीचे करके। वो PWD कौन है?
भारद्वाज जी है ना जी, ये जो है हमारे, वो कहते ऊपर से काट के लाएंगे। बस कब लाएंगे, हम मर जाएंगे तब भी नहीं। गांव से पलायन हो चुका गांव, अब वापिस में घर बना रहे हैं, कई घर में आएंगे तो सड़क हमने खर्च किया जो कुछ किया, परंतु अभी तो डामीकरण नहीं है, रोड पक्की नहीं। अच्छा अंकल जी, आपकी नाराजगी जायज है, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन अब 9 दिन रह चुके हैं उपचुनाव को। हाँ ठीक है, हम बीजेपी को देंगे वोट। अच्छा, बीजेपी को देंगे? बिल्कुल हम बीजेपी को देंगे। अच्छा, क्यों, हमने 5 साल कांग्रेस को भी देख लिया। आशा नोडल बीजेपी में थी, वो ये रावत, ये शैला रानी, तो उसने हमारे गांव को देखती नहीं है। भले हम उसके घर में भी गए थे, मैंने सड़क आगे बढ़ा भाई, हम गरीब आदमी हैं, शैला रानी जो भी है, तो पैसा तो तुम्हारे पास सरकार देता है तो आगे से बढ़ाओ उसको। हम पीठ में सकते नहीं बोझ, और सड़क को आगे करो, पैसा थोड़ा कम लगे। भले पैसा कमाने वाला कमा रहा है, 700 रुपये दे रहा है, घर तक पहुंच रहा है क्या, और तुमने क्या किया? चलो ये थे अंकल जी, इन्होंने अपने पत्ते खोल दिए हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को हम वोट करेंगे। हम सनातन धर्म की जय, बीजेपी जय, बस। अच्छा, आप भी बीजेपी को वोट करने वाले? पक्का पक्का। हमारे पूरा जी देखे ना, जिला में क्या मतलब है, लेकिन वोट, हाँ बोलो, ऐसा मत बोलो ना, जीतेगी, जीतेगी 100% वोट उसी के लिए, 90% वोट उसी। कहीं पत्रकार महोदय ऐसा है, इनको जो है धामी जी के कानों में जरा एक बात पहुंचा दो। आपने 1.5 साल से जो है नगर पंचायत का चुनाव ये रोक रखा है, नगर पंचायत या नगर निगम जो भी चुनाव आपने रोक रखा है, सात संघ चुनाव को आपने जो स्थगित कर दिया। इतनी क्या मजबूरी थी, आपने जो है कि 2.5 साल में जो आपने जो उपचुनाव करवा दिए। क्या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो है नगर पंचायत का और ये ग्राम पंचायत का अब जो भी दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं, क्या आपके पास इतना टाइम नहीं है? यानी आप छात्र संघ को भी कुचलना चाहते हैं, नगर पंचायत को कुचलना चाहते हैं, ग्राम पंचायत को आप कुचलना चाहते हैं। यथाशीघ्र जो है आप जो है ऐसा करो, आपने उपचुनाव करा दिया, अच्छी बात है, आपका उपचुनाव में जो है आपका जो है वेलकम। लेकिन इन चुनावों को भी जो है यथाशीघ्र इसमें ध्यान में रखते हुए आने वाले 2027 में आपको जो है इसका दुष्परिणाम न भुगतना पड़े, इसलिए जो है छात्रों का हित और ग्राम पंचायत। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, आप कह रहे हैं कि धामी जी पे ब्लेम कर रहे हैं, चुनाव आयोग कराता है, ये छात्र संघ चुनाव जो वो नहीं कराता है। छात्र संघ चुनाव जो है कुलपति, अच्छा छात्र संघ चुनाव, जी अच्छा। कुलपति कराता है। और कुलपति किसके देना आता है? शिक्षा मंत्री के। धन सिंह रावत ने चाहते हैं कि इस समय जो है कोई किसी भी दृष्टि से बद्रीनाथ हारे, मैंगलोर हारे और केदारनाथ हारे, धन सिंह रावत जी चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जो समय पे जो चुनाव नहीं करवाई। छात्रों में इतना आक्रोश है कि ये हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आप नगर पंचायत चुनाव में जब 1.5 साल हो गए, लोग जो है एसडीएम के चक्कर मार रहे हैं बार। अगर नगर पंचायत में अगर चुनाव अगर हो गए होते तो लोग जो अपने अगस्त में जाते, उखमेड़ा जाता। आज की डेट में एसडीएम के पास जाना पड़ा हर काम के लिए, और एसडीएम जो आपने नियुक्त कर रखा है, अगर उसके पास अगर टाइम नहीं है, वो वहाँ नहीं है, तब एक पब्लिक का जो है 100 रुपये खर्च होता है जाने का, 100 रुपये आने का होता है, और वहाँ अगर एसडीएम नहीं मिलता तो आपने उपचुनाव को तो आपको बहुत चिंता हो गई। लेकिन आपने नगर पंचायत, अब ग्राम पंचायत का चुनाव जो आप दिसंबर में कराने के लिए सोच रहे हैं, उसको भी आपको चलना सोच रहे हैं, उसको भी हम कोई प्रभारी नियुक्त करेंगे। यथाशीघ्र जो है आपको अपना 2027 जीतना है। नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और छात्र संघ चुनाव को यथाशीघ्र करिए। वैसे आपको जो है 2027 में जो है फिर यही भागदौड़ और यही कष्ट करना पड़ेगा आपको, जो अभी आपने पूरा मंत्रिमंडल लगा रखा है केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में, एक क्षेत्र के लिए पूरा मंत्रिमंडल लगा रखा है आपने। आने वाले समय में ये ना हो कि आपको जो है एक सीट न मिले, एक सीट। चलो, इन्होंने चेतावनी दे दी है बीजेपी को। प्रतिष्ठा का सवाल बीजेपी का भी है और कांग्रेस का भी है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरे समझ से अधूरी बात रह चुकी है। अब बोला, कुछ बोला, गढ़वाली में बोला चला। हम तो यही चाह रहे हैं साहब कि मानी यहाँ का विकास होना चाहिए। अच्छा, हम हमेशा पार्टी बीजेपी को वोट दिया हमने, और समर्थन हमारे वही बीजेपी को है, और हम ये चाहते हैं कि मानिए रोजगार विकास हो यहाँ का, यही हमारे वही है, यही मुद्दा है हमारा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारे ये है अपनी क्षेत्र की जो है भंज घाटी, जो चंद्रपुरी घाटी है, किदार से लेकर रुपया तक, हमारे यहाँ जो बेरोजगार आदमी हैं, युवा हैं या लड़कियां हैं, इनको कितना फायदा हुआ कितना नहीं हुआ वो जाने। पर हम ये विकास ये चाहते हैं कि हमारा जो है सलसोड़ में जो है केंद्र विद्यालय खोलना था, आज कितने साल हो गए, वो 10 को 10 पर रखा। 3 बार जो है वहाँ कटाई हो गई है, छटाई हो गई है, पर अभी कटाई उसका सुधार नहीं हुआ।
नहीं हुआ। अच्छा। उसमें कौन जिम्मेदार है, कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी या कार्यकर्ता? उसकी आज मुख्यमंत्री आया था, उसमें कौन ये बोल पाया कि हमारे यहाँ क्यों नहीं हुआ? उसके कौन नियम है? अच्छा, आप आरोप लगा रहे हैं, आपने कभी जैसे यहाँ के जन प्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत सदस्य होगा, क्षेत्र पंचायत सदस्य होगा, और विधायक तो आपके यहीं नजदीकी पे थी, उनसे ये बात क्यों नहीं उठाई आपने? वो तो हम उस संज्ञान में हम नहीं आते हैं। जो जुबान उठाता है उसके संज्ञान में वो कोई प्रतिनिधि नहीं आता है। क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, प्रधान हो या विधायक हो या सांसद हो, वो वहीं जाएंगे, वो वहीं जाएंगे। पत्रकार महोदय, कांग्रेस राज में अभी तक ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ जो स्थित हुआ, चाहे छात्र संघ हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, कोई चुनाव, चाहे कांग्रेस में चाहे 50 बुराइयाँ हो, लेकिन उनने छात्र नीति को, ये चाहे नगर पंचायत को हो, किसी चुनाव को उन्होंने कुचलने की कोशिश नहीं की। पहली बार सुन रहे हैं हम इतने सालों में, उत्तराखंड को जो है 24 साल हो गए हैं, लेकिन पहले बार सुन रहे हैं हम, इन्होंने जो है नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और छात्र संघ चुनाव को कुचलने की कोशिश की उन्होंने, क्योंकि छात्र नीति में कोई भी आदमी जो आगे न बढ़े। इसलिए हम अभी बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने जो है कम से कम ये तो किया कि हमेशा है चुनाव को वक्त पे करवाया, इन चुनाव को वक्त पे करवाओ। आने वाले समय में जो है बीजेपी का नाम लेने वाला उत्तराखंड में कोई नहीं रहेगा। आने वाले समय में जैसे इनकी जो है तानाशाही चल रही है, तानाशाही चल रही है, इन तानाशाही को हटाओ, तानाशाही को हटाओ, अभी वक्त है आपके पास, तानाशाही हटाओ। हर चीज़ को, हर आदमी को जो है रियल में लो, हर आदमी की वैल्यू समझो। वोटर जो है बहुत बड़ा होता है, एक वोटर के लिए आज मुख्यमंत्री के यहाँ जो है हेलीकॉप्टर उतरा, हजारों की संख्या में लोग आए, किसके लिए? पब्लिक ने जो वोट दिया, उस वोट की ताकत है वो। वही वोट जो है कल जो है आपको जो घर में बिठा सकता है, घर के अंदर आप वहाँ से बाहर ले आ सकते हैं। इसलिए जो है छात्र नीति, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम, इन चुनाव को कुछ नहीं, कुछ मत करो, अभी तुम्हारे पास टाइम है। 2027 जो है दूर नहीं है। अगर आपको जो है 2027 में अगर फिर पुनः आना है सत्ता में, तो हर चीज़ का, पब्लिक का, वोटर का, नगर पंचायत का, ग्राम पंचायत का, छात्र संघ का, उसका वो करना चाहिए। क्योंकि हमने कभी कांग्रेस के राज में हमने सुना कभी कोई भी जो है छात्र संघ हो, ग्राम पंचायत हो, नगर पंचायत हो, किसी का चुनाव जो है उसको स्थगित किया गया हो। लेकिन इस बार पहली बार सुन रहे हैं हम, हमारी भी अवस्था जो है 50 साल से ऊपर हो गई है, लेकिन आने वाला समय जो आपको इसका बहुत महंगा पड़ेगा। इतना महंगा तो आपको जो है उपचुनाव पड़ रहा है, पूरी कैबिनेट उतर गई है, कांग्रेस की और बीजेपी की पूरी कैबिनेट उतर गई है इस चुनाव के लिए। जबकि चुनाव एक तरफा हो सकता है, क्योंकि केंद्र में आपकी राजनीति है, उत्तराखंड में आपकी राजनीति है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपके कर्म, अगर काम, हर चीज़ अगर आपका अच्छा होता तो आपको इतने करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आपको पता है हमारे अंदर क्या कमी है, हमने क्या क्या किया, इसलिए आप जो है इस समय घबराए हुए हैं। आने वाले समय में ऐसा ना हो कि एक सीट भी केदारनाथ से या पूरे उत्तराखंड से बीजेपी की न जाए। चलो, ये प्रतिष्ठा का सवाल तो है ही, कांग्रेस का भी है और बीजेपी का भी है, और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। हाँ दीदी, हाँ क्या पूछा? वोट का गाँव का पढ़ दो आप दीदी हैं? बोला मैं 20 तारीख उपचुनाव छिन केदार घाटी में हैं, क्या को बोल वाला चाहूँगे पुंजा आप कोई तो कहे साधो हैं, केन तो कहे साधो बोल वाला आज धामी जी बिछा यहाँ। अच्छा, आप गाँव को पढ़ दो? हमारे गाँव या गुगल का मेरे गाँव। अच्छा, तो क्या चिंता भूल लो कुछ बना वाला तो भूल क्या बन कुछ नहीं बना लो, वो क्या बन लो ना, ओना छन जाना छन खाना छन इरना छन बेलना। अच्छा हैं? अच्छा, चलो, ये थी हमारी दीदी कहीं दूर गांव से आ रखी थी, और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। तो नेगी जी बताओ, आप बताओ जी, माहौल कैसे चल रहा है चंद्रपुरी क्षेत्र में? अरे भाई साहब, हम चंद्रपुरी के नहीं है ना। कोई बात नहीं, आप चंद्रपुरी में, आप मेरे समझ से गाड़ी मालिक हैं? जी जी, हैं? तो सुन रहे होंगे आते जाते, सुन तो रहे, कोई बोला बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई निर्दलीय। अपन कंफर्म तो 20 तारीख के बाद चलेगा, पता है कि क्या है। पर ज़्यादा तक अभी तो मेरे को कोई अलग अलग मत हैं सबके। हाँ, मत अलग अलग हैं। कोई बोला बीजेपी, कोई निर्दलीय के साथ है, कोई बीजेपी के साथ है, कोई मनोहरा के साथ है। आपका गांव कहाँ पड़ता है? मेरा तो चंद्रनगर है, तेवड़ी। चंद्रनगर? तेवड़ी बहुत बढ़िया जगह पे है चंद्रनगर। कुछ विकास किया है बीजेपी ने इन 2-4 सालों में?
चंद्रनगर में? विकास कौन करेगा? विकास के लिए खाली ये फाइलों में विकास हो रहा है। हाँ, तो गड्ढे देखो सड़कों के, हाँ, हम तो गाड़ी चलाते हैं, हाँ। हम तो अपने उसके बारे में बोलेंगे। हाँ, यहाँ से ऊपर तक पूरे गोरीकुंड वाले रोड देखो, ये वाले रोड देखो, कहीं पर भी देखो गल गड्ढे मुक्त है, गड्ढे ही गड्ढे हैं खाली। मुक्त करने की बात हो रही है, वो मुक्त है भी गड्ढे, मेरे को लगता है मुक्त भी नहीं होंगे। हाँ। ये सरकार जाएगी तभी मुक्त हो पाएगा कुछ चीज़, अच्छा, अभी तो मुश्किल है। तो देखिए लोगों की नाराजगी है, कहीं कोई बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है, कोई सड़क का मुद्दा उठा रहा है, और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। इधर चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, और कुछ लोग बोल पाते हैं। नमस्कार, उपचुनाव आ रहे हैं 20 तारीख को, कुछ ना नहीं है? चलो नहीं, चलो कोई बात नहीं। सर नमस्कार, आपका नाम क्या है सर? जी मेरा नाम अनिल जगवान। अच्छा जी हमारे यहाँ पे ये शॉप है, फुटवियर शॉप अच्छा है। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। उपचुनाव आ रहे हैं 20 तारीख को। जी जी किसका बोलबाला चल रहा है, कैसा माहौल चल रहा है? जी माहौल तो लोग सरकार से बहुत परेशान है, यातायात डाइवर्ट हो गई है। बेरोजगारों का रोजगार सरकार ने छीना है। ढाबे ढूबे ये उनका नहीं चल पाए हैं, लोग ना लोनिंग की है लोगों ने, वो किए है, उनका यात्रा डाइवर्ट होने से लोगों का रोजगार नहीं चल, लोग सरकार पे खिन्न है। जी तो कहीं न कहीं अभी तक लोग उस बात को भूल नहीं पा रहे हैं, जो यात्रा डाइवर्ट करने की बात भी यहाँ चंद्रपुरी में हम देख पा रहे हैं, और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। इधर दुकानदार साहब हैं, यहाँ हमारी दीदी, नमस्कार। चुनाव आ रहा है 20 तारीख को, कैसे चल रहा है आप यहाँ? ठीक ही चल रहा है, हैं? बढ़िया। ठीक चल रहा है? हाँ, बिजनेस ठीक चल रहा है आपका? हाँ, बिजनेस तो। समोसे भी बना रखे हैं आपने, पकौड़ी भी बना रखी है, हैं? हाँ जी। आजकल चुनावी माहौल चल रहा है, नेता लोग भी आ रहे होंगे आपकी जो दुकान लोग में, आ रहे हैं? जो लोग हमने कभी नहीं देखे वो आज ही दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, हमको मैं ना मोटे मोटे लोग ना, हाँ, वही के अच्छा, सफेद कुर्ते वाले। सफेद कुर्ते वाले। अच्छा तो चलो, हम कहाँ देखते थे, हाँ अभी तो देखे हैं कि हाँ। वो भी है कोई कुछ हाँ हाँ। हैं? तो चलो, ये नाराजगी है क्योंकि हर 5 साल में ही नेतागण मार्केटों में दिखाई देते हैं। हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बात सही है। और जगह भी चलते हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। इधर भी 2-4 लोग हैं, पूरा चंद्रपुरी मार्केट का हम राय लेंगे, मशवरा लेंगे। नमस्कार, नमस्कार, हेलो नमस्कार। बोला 20 तारीख को चुनाव आ रहे हैं, हाँ जी, कैसा माहौल चल रहा है? भाई हम तो गाड़ी वाले हैं, दूसरे जिले के हैं, हाँ, यहाँ का माहौल का पता नहीं, बस वाले हैं। अच्छा, बस वाले हैं। अच्छा, फिर भी सुन रहे होंगे आप? ठीक ही चल रहा हैं? सही है, बढ़िया हैं? बढ़िया। अच्छा, चलो और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आपका नाम क्या है सर? मेरा जितेंद्र कुमार। अच्छा, गांव कहाँ पड़ता है? ये कंडारा भाई कंडारा। जी। उपचुनाव आ रहे हैं 20 तारीख को, जी, ठीक है, आपको पता ही होगा, वो तो पता ही है। हैं? जी नेतागण घूम रहे हैं, जी। कांग्रेस पार्टी पूरा जोर लगा रही है, बीजेपी जोर लगा रही है, निर्दलीय जोर लगा रहे हैं। जोर तो आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, जी। किसका बोलबाला ज्यादा चल रहा है इस टाइम? अब देखो जी, हम तो जीतने के गाड़ी- चांस किसके हैं ज्यादा? हम तो हरिद्वार हम तो गाड़ी वाले हैं। हाँ, अब यहाँ बोल वाला दिख ही रहा है, लोग रैली रूली भी कभी चली कंडारा में फोन तो करते होंगे घर में। कहाँ तो बाल बच्चे सब नहीं चाहिए, वहीं देहरादून में पड़े हैं, तो क्या करें तो। अच्छा जी जी। अच्छा, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। इधर घूमते हैं, कुछ लोग इधर, यहाँ भी होटल में चलते हैं। नमस्कार साहब, 20 तारीख को साहब उपचुनाव आ रहे हैं, ठीक है? 20 तारीख को उपचुनाव आ रहे हैं, और कैसा माहौल चल रहा है यहाँ पे? अभी तो ठीक ही चल रहा है सर, किसका ज़्यादा बोलबाला चल रहा है? सभी का बोलबाला ठीक ही चल रहा है साहब। अब हम वो तो उसी दिन पता लगेगी जिस दिन वोटिंग काउंटिंग होगा, उसी दिन पता लगेगा साहब। अच्छा, हाँ जी, अभी तो सभी का बोलबाला ठीक ही चल रही है। नेता लोग आ रहे होंगे आपके होटल में भी, खाना पीना आ रहे होंगे। हैं, आ रहे खा रहे हैं, वो भी वही ऐसे ही बोल रहे हैं जैसे आप बोल रहे हैं। हाँ। किसका चल रहा है, हम सबका चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। हाँ, और क्या बोल सकते हैं, हम ऐसे भी नहीं बोलते इसका बढ़िया चल रहा है, उसका बढ़िया चल रहा है, सबका बढ़िया चल रहा है। 20 तारीख को उपचुनाव है केदार घाटी में। आप खाना खा रहे हैं, हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया, इसके लिए सॉरी।
लेकिन थोड़ा एक राय हम ये चाहेंगे पब्लिक से कि देखो हमने बीजेपी कांग्रेस करके कोई फायदा नहीं, हमको चाहिए अच्छा निर्दलीय नेता जो हमारी सुने। तो मेरे देखने में त्रिभुवन चौहान जी बहुत अच्छे हैं, हमने उनको खुद सामने से भी देखा है। तो हम चाहेंगे पब्लिक से कि आप त्रिभुवन चौहान जी को वोट दीजिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने भी अपनी राय दी, खाना खा रहे थे, इनको भी हमने डिस्टर्ब कर दिया। तो ये थी हमारी रिपोर्ट चंद्रपुरी मार्केट से। तो लोगों की अपनी अपनी राय है। अब आने वाला वक्त बताएगा 23 तारीख को जब पिटारा खुलेगा केदारनाथ घाटी का, तो वही वक्त बताएगा कि 23 तारीख को किसकी जीत होगी और किसकी हार।